हेलो दोस्तों, आपको मैं आज विसर्ग संधि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। विसर्ग संधि यह बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण है। विसर्ग संधि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि हम लोग जानते हैं, संधि जानते हैं कि दो विकारों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। व्याकरण की भाषा में, गणित की भाषा में संधि का मतलब मेल भी हो गया, जोड़ भी हो गया, लेकिन व्याकरण की भाषा में संधि का मतलब मेल ही हुआ, लेकिन दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। सपोज कीजिए अ और एक वर्ण अ है, तो अ मिल करके आ हो जाता है, इसी विकार को हम संधि कहते हैं, यानी अ का अ में मिलन हो गया। इसी तरह से हम विसर्ग संधि के बारे में आज अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये ज़्यादा आसान है, मैं समझता हूँ बच्चों के लिए, तो पहले इसका अध्ययन कर लिया जाए। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ, जैसे विसर्ग हम लोग जानते हैं कि अगर अ आ ए ऐ में पढ़ते हैं तो ये में जो दो ठो बिंदु लगा है आगे की ओर, यह विसर्ग है दोस्तों। तो विसर्ग के साथ यहाँ पर देखते हैं मनोरथ एक शब्द है, मनोरथ, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मनः जोर रथ होगा, मनः जोर रथ। यानी यहाँ पर जो विसर्ग है, तो विसर्ग है तो यही परिभाषा कर रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल से, यहाँ पर र क्या है, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है, यानी जो नया चीज़ बनता है, जो नया संधि होकर के बनता है, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है दोस्तों। दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से कह सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन को ले लेते हैं, दूसरी डेफिनेशन को, परिभाषा को, स्वर या और व्यंजन के मेल से, स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके लिए नियम है, उसके अनुसार से हम फिर बताते चलेंगे। नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ आए, विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए। दोस्तों बड़ा आसान चीज़ है, तृतीय है, चतुर्थ है और पंचम है, आए, या य र ल व ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है, और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर देखेंगे तो ये सूत्र हुआ, थोड़ा सा पढ़ने में क्लिष्ट लगता है, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बहुत आसान है। आप ऐसे देखिए, मनः जोर रथ, मनः जोर रथ 5 बार बना लेंगे दोस्त तो ज़रूर याद हो जाएगा। ये मनोरथ हो गया, मनः जोर रथ, मनोरथ, ठीक है। इसी तरह से सरोज का, इसी पर देखिए, सरोह, सरह जोर ज, यहाँ देखिए विसर्ग है, ये व्यंजन संधि है, यह ज है, ये दोनों मिल करके यहाँ पर ओ कार, ये अ और अ, ज मिल करके, ज में अ है, ये मिल करके ओ बन जाता है, यानी सरोज हो जाता है, स रो ज, सरोज। जो नीचे में आपका यहाँ लिखा हुआ देखिए, ये मनोरथ है, यानी मनः जोर रथ मनोरथ और सरह जोर ज सरोज, यही हो गया विसर्ग संधि, यानी दोनों में विसर्ग है, यहाँ देखिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये सारा आप संधि विच्छेद को याद कर लेंगे, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, वर्णन कर देता हूँ। मनः जोर रथ, मनः जोर रथ, मनोरथ, मनः जोर रथ, क्या होगा, मनोरथ। ये संधि हो गया, लेकिन अगर मनोरथ को संधि भेद करना है तो फिर ये हो जाएगा मनः जोर रथ। इसी तरह से बहुत सारा है, सरह जोर ज, सरह जोर ज, सरोज, सरह यानी सरोज का
संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सरह जोर ज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, मनोभाव यानी मनः जोर भाव, ये हो गया। मनोविकार, इसको देखिए, मनः जोर विकार, यानी कितना आसान है पहचानना कि ये विसर्ग लगा रहेगा तो इस संधि को हम विसर्ग संधि बोल देंगे। किसी भी प्रकार के संधि में विसर्ग रहेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो समझ लीजिए ये विसर्ग संधि आपका हो गया दोस्तों। मनोहर, इसी तरह से बहुत सारा है, सब आप नोट कर लीजिए, मैं कुछ समझा दे रहा हूँ। मनः जोर हर, मनोहर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। फिर से आप देखिए, पयोधर, तो पयः जोर धर, पयोधर हो गया। हाँ, यशोधरा, यशः जोर धर, यशोधरा हो गया। सरोवर, सरह जोर वर, सरोवर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से बहुत सारा संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। देखिए, ते जो मय, यानी तेजः जोर मय, तेजोमय हो गया। इस प्रकार से हमने ये सभी संधि को देखा और ये विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ दोस्तों। ये सब सभी में विसर्ग संधि है। पूछेगा मनोहर में कौन संधि, तो विसर्ग संधि, क्योंकि आप संधि विच्छेद करके देख लीजिए। पयोधर में कौन संधि, तो पयः जोर धर, संधि विसर्ग संधि। मनोविकार में कौन संधि, तो मनः जोर विकार, मनोविकार। तेजोमय में कौन संधि, तो तेजः जोर मय, विसर्ग है तो विसर्ग संधि। मनोभाव में कौन संधि, तो मनः जोर भाव, यानी विसर्ग संधि। यानी हम इस प्रकार से दोस्तों विसर्ग संधि को समझते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, पुरोहित, 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 यानी पुरः जोर हित, पुरः जोर हित, पुरोहित। मनः जोर योग, मनो योग, यानी इस प्रकार से हम विसर्ग संधि को दोस्तों देख लिए। अब नियम 2 क्या है उसको देखिए। नियम 2, यदि विसर्ग के पहले ईकार, यहाँ देखिए नि है, तो समझिए दोस्तों, नि ये विसर्ग हुआ और ये जो है ये हर्षीकार हो गया, यानी ई, ये हर्षी हो गया, इस आकार को हम बोलेंगे। यही लिखा है, यदि विसर्ग के पहले ईकार या उकार आए, और यहाँ पर दुह जो है, दुह में उकार हुआ, दुह में क्या हुआ, उकार हो गया। ठीक है, तो ईकार आए या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, यानी मूर्धन्य स है और हलंत है, हो जाता है। जैसे निह जोर कपट, तो निष्कपट हो जाएगा। निह जोर फल, निष्फल हो गया। निह जोर पाप, निष्पाप हो गया। दुह जोर कर, दुष्कर हो गया संधि करने पर। और इसी को कहेंगे संधि विच्छेद करो, तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। निष्कपट है, इसका करेंगे संधि विच्छेद, तो निह जोर कपट, निष्कपट हो गया। निष्फल है दोस्तों, कैसे होगा, निह जोर फल, निष्फल हो गया। यहाँ देखिए निष्पाप है, तो निष्पाप का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, निह जोर पाप, यानी दोनों तरीके से हम कर दे रहे हैं दोस्तों। दुष्कर है, तो दुह जोर कर, इसको फिर से देखिए, फिर से देखिए दोस्तों, समझने के लिए कहीं दिक्कत नहीं है। दुह जोर कर, तो बड़ा बड़ा करके मैं दिखा दे रहा हूँ कि समझ में आएगा, यानी ये दुष्कर का हो गया संधि विच्छेद, दुह जोर कर। इस प्रकार से हमने विसर्ग संधि को दोस्त सीख रहा है। सीखिए, सीखने के लिए पैसा नहीं खर्च होता है दोस्तों, थोड़ा मेहनत लगता है। रूल 3 है, नियम, यदि विसर्ग के पहले अ हो
नियम नहीं भी याद होगा दोस्तों तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और यदि विसर्ग के पहले अ हो और परे यानी बाद में क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः काल यानी प्रातः काल, पयः पान यानी पयः पान। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है दोस्तों। प्रातः काल का संस्कृत क्या होगा? प्रातः जोर काल, पयः पान का पयः जोर पान। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट चौथा नियम है दोस्तों, इसको देखिए। यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो ई का उ और दीर्घ ई का हर्षु हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। देखिए निह यहाँ पर है, इसमें हर्षिकार है, जोर रब, तो इसको जोड़ेंगे संधि करेंगे तो नीरव दीर्घिकार हो गया। देखिए हर्षिकार है, विसर्ग हट गया, दीर्घिकार हो गया। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से नीरस, देखिए मान लीजिए ये नीरस है, अब इसका संधि विच्छेद करना है तो हर्षिकार में नीह देंगे, नीह जोर रस, नीरस। निरोग, निरोग यहाँ पर है देखिए, तो नीह जोर रोग, निरोग। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद और संधि को हमने सीखा। अब नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा रूल है, नियम है, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य ल व हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे निह जोर उपाय, निरूपाय। देखिए दोस्तों, निरूपाय, निरूपाय, निजोर उपाय। पेन तो है ना दोस्तों, हम अपने फिंगर से लिख रहे हैं ये, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है राइटिंग में। निजोर उपाय, निरूपाय हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इस तरह से निर्झर, ये निर्झर को देखिए दोस्तों, निर्झर का संधि विच्छेद करेंगे तो निजोर झर, निर्झर। निर्धन का करेंगे मान लीजिए तो निह जोर धन, निर्धन। इसी तरह से आप देखिए, मैं लकीर दे देता हूँ, आप देखिए निह जोर जल, निर्जल, निह जोर धन, निर्धन, दू जोर घन, गंध, दुर्गंध, निह जोर गुण, निर्गुण। अब निर्गुण है, निर्गुण, निर्गुण का संधि विच्छेद हो गया, निह जोर गुण। यहाँ हर्षिकार है, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों सीख रहे हैं। निह जोर विकार, निर्विकार, ये सब व्यंजन संधि है। इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि को देखा। और देखते हैं रूल, अंतिम रूल है 6-7 देख लीजिए, थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद और देखिए। निह जोर विकार, निर्विकार, दू जोर आत्मा, दुरात्मा, दू जोर नीति, दुनीति, निजोर मल, निर्मल। इस प्रकार से हमने इस विसर्ग संधि को देखा। ये सब विसर्ग संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि। अब चलते हैं 6 रूल। यदि विसर्ग के बाद च, छ, तालव्य स हो तो विसर्ग का तालव्य स हलंत ट, ठ, स हो तो मूर्धन्य स और त, थ, स हो तो दंत स हो जाता है। अब ये रूल नहीं याद होगा दोस्तों, उसको कठिन है थोड़ा, उसको छोड़ दीजिए। आप बनाइए संधि विच्छेद, अपने रूल बन जाएगा। निसराय, तो ये निजोर चय, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। निसराय, निश्चल, निश्चल, तो निजोर छल, यहाँ जगह नहीं है बढ़िया से दोस्तों, निजोर छल लिखिए आप, निजोर छल। देखिए निस्तार, निजोर तार, निस्सार, निजोर सार। इस प्रकार से आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। रिपीट करके वीडियो को देखिए, अगर दिक्कत होती है तो फिर आप समझ जाएंगे। 2-3 बार वीडियो देखेंगे दोस्त, ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आपको एक बार में वीडियो समझ में आए। और फिर इसी ये सब सारा क्या विसर्ग है सब में,
तो विसर्ग संधि हो गया, सभी में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि हो गया सब में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए निजोर सार निस्सार, निजोर शेष निःशेष, निजोर स्टीव निष्ठीव। तो ये दोनों मत याद कीजिए आप, ये सब याद कीजिए, ये सब परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 7वां नियम है, नियम को आप देखते रहिए, नियम को आप नोट करके याद कर लीजिए। लेकिन यहाँ देखिए प्रथमा जोर अध्याय, प्रथमो अध्याय, यहाँ पर ऐसा याद, ये संस्कृत में, संस्कृत का लुप्ताकार का चिन्ह है दोस्तों, लुप्ताकार। अ का चरण आता है, प्रथमो अध्याय, तो ये अ नहीं बोलते हैं, अ बोलते हैं लेकिन लिखते नहीं है, लुप्त है। प्रथमो अध्याय, ये विसर्ग है, ये अ को लुप्त कर दिया। मनः अभिलिषित, मनोभिलिषित, यशः अभिलाषी, यशोभिलाषी, ये भी आया है दोस्तों, कंपटीशन के व्यू से, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने विसर्ग संधि को देखा दोस्त। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। इससे मेरा हौसला अफजाई होगा और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो और भी वीडियो बनाऊंगा, बना करके प्रेषित करूंगा, आपके ज्ञान को वर्धन करूंगा दोस्तों। थैंक यू।